हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसके अंतर्गत 13.1 एक्सरसाइज का एक वीडियो भेजने के बाद आज फिर से मैं 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का एक और वीडियो आज आपको भेज रहा हूँ। इसके अंदर आपको सिलेंडर के बारे में फाइंड करना है। जैसे कि कोई भी शेप सिलेंडर का हो, जैसे ये चॉक पीस भी सिलेंडर का है, तो सिलेंडर में ऊपर और नीचे जो अगर बंद है तो उसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, और अगर ऊपर और नीचे खुला है और सिर्फ यही भाग हम देख रहे हैं सिर्फ, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है CSA। अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी 2πRh, जहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 वॉट एवर इट इज, अनलेस इट इज गिवन यू हैव टू यूज ओनली 22/7। R इज रेडियस एंड H इज हाइट। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया, जिसको मैं TSA शॉर्ट नाम से लिखता हूं, तो उसको 2πR इंटू ब्रैकेट H प्लस R से हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या कि अगर कोई सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे जो बंद है, जो सर्कुलर शेप में होता है, वो भी इंक्लूड करना है। अगर कोई सिलेंडर पूरी तरह से बंद है तो वो टोटल सरफेस एरिया में आता है, लेकिन ऊपर नीचे अगर खुला है तो विल टॉक अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसकी दो फॉर्मूला, जहाँ पे आपका पूरे चैप्टर में इसको ही यूज़ करना है। 1 to 5 सम्स के अंतर्गत 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके NCERT टेक्स्ट बुक का मैं सॉल्व करके भेज रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक चीज़ थी जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी दे दिया है, और हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है डायमीटर। अब अगर आपको डायमीटर फाइंड करना है तो पहले आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस सम। सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तो रेडियस को मैं R एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ। तो जो सिलेंडर दिया है उसका रेडियस R ले लेते हैं। हाइट इज गिवन 14 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी दिया है। अब CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का ही आपको दे दिया है व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मुझे CSA ही फाइंड करना है, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में है, तो मैंने लिख दिया है गिवन। अब फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है 2πRh। तो CSA इज इक्वल टू 2πRh। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2πRh इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, क्योंकि 2πRh क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 88 सेंटीमीटर, तो मैं कह सकता हूं कि 2πRh इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से मुझे जो भी फॉर्मूला के हिसाब से मेरे पास फिगर है वो मैं डाल देता हूं। 2 है, 20 पाई की वैल्यू डाली 22/7। रेडियस फाइंड करना है, इसलिए R को R ही रहने दो। H 14 सेंटीमीटर दिया है, इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे R फाइंड करना है, तो मैं R को एक तरफ रखूंगा, बाकी की चीज़ को शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, ये 7 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो 88 इंटू 7, बाकी की जो चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएगी, 2 इंटू 22 इंटू 14, यू नो रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, तो ये कुछ नहीं है, हम सिर्फ LHS to RHS फिगर्स को मूव कर रहे हैं, उसके रूल्स ऑलरेडी आपको पता है, नो नीड टू डिस्कस दैट। सो R विल बी 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर विल बी 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि रेडियस मुझे मिल गया 1 सेंटीमीटर। अब आपका रेडियस 1 है और यहाँ पूछा रेडियस नहीं है लेकिन डायमीटर पूछा है, तो इट इज़ वेरी इजी, डायमीटर फाइंड करना है तो रेडियस का डबल इज योर डायमीटर। So R is equal to 1, then D is equal to 2R. 2 multiplied by 1 is 2. So I got diameter as 1 centimeter for this sum. तो इसी तरह से आपको सिलेंडर रिलेटेड सम्स है वो फाइंड करना है। फिर से मैं याद दिलाऊँ, दो ही मेन फॉर्मूलाज है, 2πRh एंड 2πRh प्लस R। 2πRh plus R is for total surface area and for curved surface area it is 2πRh. I hope you understand this. आपको ये समझ में आया होगा, और भी कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना। बाकी के जो 4 सम है इस 13.2 के, that will be your homework. Thank you very much for listening me.